अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद है कि कल की वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी और आपने उसके बारे में बताना है मुझे। और नेक्स्ट जो आज वाला जो वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें फिंगर मूवमेंट जो स्टार्ट करवाई थी बेसिक स्ट्रोक्स जो थे, जो कल हमने कुछ लिखे थे उसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाया था बेसिक स्ट्रोक के बारे में। तो जो चीज़ें उसमें अभी कुछ पेंडिंग है उसको थोड़ा सा हम करते हैं और साथ ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लेटर जो ए है, स्मॉल लेटर, उसको हम स्टार्ट करेंगे कि उसका फॉर्मेशन क्लियर कट बड़े साइज़ में कैसे लिखते हैं। तो आपने कोशिश करनी है वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि उसका वॉच टाइम पूरा हो। और लाइक शेयर कीजिएगा और अपने जो रेफरेंस में दोस्त हैं उनको बताइएगा ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जो बेसिक स्ट्रोक से उसको स्टार्ट करने लगे। ये देखिएगा, मार्कर को हमने पकड़ लिया। बड़ी नोक जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, छोटी नोक राइट साइड पे है। तो इसको हमने ये स्टार्ट किया, ये राइट एंगल पे हम इसको लिखेंगे। फिर देखें इसको, जी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक। ध्यान से देखिए इसको। ऊपर वाला जो स्ट्रोक था वो हमें जे लिखने में मदद देता है, ये एफ लिखने में। तो हमने क्या करना है, इसको पहले बारीक लाइन लगाई, फिर हमने ऊपर से नीचे आए। ऊपर से नीचे जो लाइन लेके आनी है वो बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट मोटी वाली लाइन होनी चाहिए, बारीक नहीं होनी चाहिए। अपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो देखें, ये हमें लेटर जो एल होता है, लेटर एल लिखने में हमें ये हेल्प करेगा कि जब हमने एल लिखना करना है, क्योंकि एल हमने ऐसे तो नहीं लिखना, बट ये है कि इसका जो फर्स्ट जो होती है लाइन वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और ऊपर से नीचे हमने इसको राउंड में लेके आना है। और ये फिर गुलाई में आता है ये चीज़। लेटर आई का स्ट्रोक, और इसको हम मार्कर से करेंगे स्टार्ट ताकि थोड़ा इसमें बॉक्स का साइज़ बड़ा है हमारे पास। नोक से हमने लिखा और राइट एंगल पे रखना है। ये मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, वो जब इसको राइट करते हैं तो ये लाइन उनकी सीधी नहीं होती, इस वजह से उनका जो आई होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब लेटर लिखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। स्टूडेंट जब इसको राइट कर रहा होता है तो उसका तरीकाकार ये होता है, देखिएगा गौर से, स्टूडेंट उसको ऐसे लिख रहा होता है। तो ये आपने कोशिश करना है इस तरीके से कतई नहीं करना है, इस फॉर्मेशन को फॉलो करें। यू, लेटर यू का जो स्ट्रोक होता है वो हम इधर से करते हैं स्टार्ट। राइट एंगल, बारीक लाइन हमने लगाई, सीधा ऊपर चले गए, फिर फुल मोटे वाली जो लाइन है और साथ हम इसकी टेल बनाएंगे। फिर हम लेटर बनाते हैं राइट एंगल पे, बारीक लाइन ऊपर गई, फिर हमने ये मोटी वाली लाइन ली, फिर हमने ये बारीक वाली लाइन, और फिर ये एंड पे आके टेल। लेटर वी, वी की जो फिंगर मूवमेंट है वो नोट करें आप लोग। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है लेटर ओ। वन साइड इसकी मोटी आई और जो इसकी सेकंड जो साइड है वो बारीक आएगी। गौर से देखिएगा, हमने इसको राउंड किया, बारीक लाइन लगाई, बारीक लाइन से हमने इसको अंदर लेके आना है, इधर से नहीं। ये ध्यान रखें आप इसको ज़रा गौर से। फिर देखें इसको, आपने मार्कर को फील करना है कि मार्कर को, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो मार्कर से बहुत ज़्यादा स्पीड लगाने की कोशिश करते हैं। तो मार्कर से आपने ये ख्याल रखना है, सीखने का जो अमल होता है ना उसमें आप हमेशा चीज़ों को स्लो ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो अगर आप इसमें स्पीड लगाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो अभी सीखने के दौरान आपने कोशिश करनी है कि इसको स्लो रखें, फिर डे बाई डे आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हम दोबारा फिर इसको स्टार्ट करते हैं। लेटर ए पे आते हैं। लेटर ए को कैसे लिखा जाता है, और आप इस चीज़ का ध्यान से इसका ख्याल रखेंगे कि हमने सबसे पहले आपको बोला था कि ये गुड का निशान लगाना है। गुड का निशान लगा के हम पीछे आए, और कल मैंने जो आपको तरीका बताया था वो ये था कि ये साइड को बारीक रखने का बोला था और दूसरी वाली साइड को मोटा रखने का बोला था। फर्स्ट को बारीक और सेकंड वाले को मोटा। वो इस वजह से बोला था ताकि आपको बारीक मोटे के कॉन्सेप्ट की समझ आए, एक चीज़, ताकि आपको जल्दी पता चल जाए। अब हमने क्या करना है कि इधर से हम गए वापस, इधर से हम वापस गए, और इधर से मोटे वाली मार्कर दोबारा आ रही है, इसको हमने टच किया। टच करने के बाद स्ट्रेट ऊपर गए हैं। स्ट्रेट ऊपर जाने के बाद मार्कर को मोटाई में दोबारा फिर वापस लेके आए। अब आपको ए की जो लुक है वो थोड़ी और बेहतर नज़र आएगी। हम इसको दोबारा फिर राइट करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से ये लिखा जाए। हम वापस आए, मार्कर की चौड़ाई लगाई, दरमियान से इसको टच किया और ऊपर ले गए। ऊपर ला के हमने इसको ए को कम्प्लीटली राइट किया। फिर देखें आप इसको, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट जो ना इस तरह लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे बेहतर है, बट ये है कि आपको फार्मेशन भी तो आना चाहिए। फार्मेशन मीन्स कि ये जो एक्सरसाइज हम, ये वाली जो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये आती है, इससे फ़ायदा ये होता है ए टू जी सारे के सारे जो लेटर होते हैं वो आपको ज्वाइन करने आ जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि लेटर को सीखने का तरीका यही है कि आप इसको लेटर को ज्वाइन करने के बारे में आपको पता चले। हमने ये देखें,